हे एवरीवन, तो हम लोग आज नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग होमोलोगस सीरीज कर चुके हैं। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर मतलब एक सिस्टम है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक नाम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का दो सिस्टम होता है, एक ट्राइबल सिस्टम होता है, एक आईयूपीएसी सिस्टम होता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि कंपाउंड का नाम उसके सोर्स पर डिपेंड होता था। ठीक है, जो उसका नाम है वो सोर्स के आधार पे उसको दिया जाता था। जैसे कि ये इसका आईयूपीएसी नेम है मीथेन, लेकिन इसको मार्स गैस बोला जाता था क्योंकि ये मार्शी एरिया से निकलता था। ठीक है, तो इस तरह से सोर्स बेस्ड नाम होता था। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो कि विनीगर से ऑब्टेन होता था, इस तरीके से सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट वगैरह से ऑब्टेन होता था, तो सोर्स के आधार पे नाम दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके का नाम जो सोर्स के आधार पे बेस्ड होता है उसको हम लोग या तो कॉमन नेम बोलते हैं या तो ट्राइबल नेम बोलते हैं। लेकिन जो आईयूपीएसी है वो एक फिक्स्ड रूल के हिसाब से नाम प्रोवाइड करता है। तो हम लोग का फोकस रहेगा आईयूपीएसी में। कुछ ट्राइबल नेम हम लोग को जहाँ ज़रूरत होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कुछ कुछ ट्राइबल नेम भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे एसिटिक एसिड। ठीक है, ये ट्राइबल नेम है जो एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो वो हम लोग जहाँ पे आएगा वो देख लेंगे। अब आईयूपीएसी पे ध्यान देते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये किसी भी कंपाउंड के नाम देने वाला जो प्रोसेस है उसको तीन पार्ट पे डिवाइड करता है: रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स। अब ये तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रूट वर्ड मतलब कि रूट वर्ड किस पे डिपेंड करता है? रूट वर्ड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्टेड। जैसे कि हम लोग को सपोज एक कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, अब इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? हम लोग या तो इधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, या तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो अब देखो, जब इधर से हम लोग नंबरिंग किए तो जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन का, उसमें 4 कार्बन एटम आ रहा है। और जब हम लोग इधर से नंबरिंग किए हैं तो 5 कार्बन एटम आ रहा है। तो हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आए। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? 5 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग पेंट यूज़ करते हैं। तो इसका रूट वर्ड हो गया पेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रूट वर्ड सिलेक्ट करते हैं कि जो लंबा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग सिलेक्ट किए हैं उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होगा वो उसका रूट वर्ड बन जाएगा। जैसे 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ये 5 था तो हम लोग पेंट यूज़ किए थे। अब रूट वर्ड के बाद हम लोग देखते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? रूट वर्ड के बाद आने वाला जो टर्म है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लोग उसको सफिक्स में एन लगेगा। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन लगेगा। अब फिर से हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, तो इसका हम लोग का रूट वर्ड क्या मिला था? पेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, इसका नाम हो गया पेंटेन। अब अगर यहाँ पे मान लो हम लोग डबल बॉन्ड डाल देते हैं, इस जगह पे हम लोग डबल बॉन्ड डाल दिए, तो ये पहला पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। यहाँ हम कार्बन का नंबरिंग कर रहे हैं, पहला पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। देखो, डबल बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 1 से भी जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2 से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग मिनिमम नंबर वाला लेते हैं। ठीक है, तो 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे पेंट है, अब इसके बाद हम लोग इन लिख सकते हैं सीधा, पेंटीन। ठीक है, अब मान लो कि डबल बॉन्ड यहाँ नहीं होके, इस जगह पे नहीं होके, यहाँ पे अगर होता, ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? इसका तब हम लोग नाम रखते पेंट टू इन, ताकि हम लोग को पता चले ना कि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है। तो यहाँ टू इन लिख दिया, मतलब जो सेकंड नंबर कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो थर्ड नंबर से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग मिनिमम को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग रूट वर्ड समझ गए, सफिक्स समझ गए। ठीक है, वही अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ टू आइन लिखते हैं हम लोग, YNE, इस तरीके से पेन टू आइन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, उसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं।
अल्केन का जनरल फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखो, सिंगल कार्बन के लिए क्या है, मीथेन, डबल कार्बन के लिए इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो यहाँ मेथ, एथ और प्रोप क्या हो गया, ये रूट वर्ड हो गया, और ये एन जो है वो क्या हो गया, सफिक्स हुआ। अब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इथीन। अब देखो यहाँ मीथीन नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड, अगर सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड कहाँ होगा। तो मिनिमम डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो होमोलोगस सीरीज में पढ़े थे ना, पहला मेंबर जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर पूछेगा अल्कीन का पहला मेंबर तो इथीन होगा, दूसरा मेंबर अगर पूछा तो प्रोपीन होगा। तो यहाँ पे प्रोपीन, यहाँ ब्यूटीन। अब जैसे कि यहाँ पे ब्यूटीन लिखा हुआ है, यानी कि 4 कार्बन होगा, ब्यूट मतलब 4, और इन लिखा हुआ है, यानी कि पहला पोजीशन है वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो या तो हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे, तो यहाँ से कार्बन का नंबरिंग शुरू हो जाएगा, और अगर हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाएंगे तो कार्बन का नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ट्रिपल बॉन्ड में भी इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। तो अब हम लोग प्रीफिक्स देखते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब कि हम लोग रूट वर्ड देख लिए, सफिक्स देख लिए, अब आप प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला। तो फिर से हम लोग वही अपना पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखो इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं था, तो इसका पहले रूट वर्ड हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं रूट वर्ड, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं, पेंट हो गया, ये रूट वर्ड हुआ। फिर हम लोग सफिक्स लिखेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हम लोग एन लिखेंगे, ठीक है। पेंटेन, पेंटेन मतलब कि अब इतना दूर तो हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन ये वाला कार्बन कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब काम आएगा प्रीफिक्स का। तो देखो प्रीफिक्स जो क्या करता है, वो एडिशनल सब्सटीट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है, ठीक है। सब्सटीट्यूएंट ग्रुप क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे सी जो है, ये मिथाइल ग्रुप, ये सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, डाई, ट्राई और टेट्रा यूज़ करते हैं अगर 2, 3 या 4 ग्रुप सेम टाइप का प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं, सबका एग्जांपल हम लेके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स यहाँ क्या होगा, कौन सा नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, थर्ड नंबर कार्बन से, तो 3, और यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है तो मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। तो यहाँ पे 3 मिथाइल, यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं ऐसे, 3 मिथाइल, ठीक है। अब यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा कब यूज होगा उसका भी एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूट, सफिक्स क्या होगा, एन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं नहीं प्रेजेंट है, ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखो, सेकंड नंबर कार्बन और थर्ड नंबर कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है वो हम लोग अभी तुरंत देखेंगे क्या कि मिथाइल क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2,3, सेकेंड नंबर कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, थर्ड नंबर कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो 2,3। अब 2 मिथाइल है इसीलिए डाई लिखेंगे, ठीक है, डाई मिथाइल। अब यहाँ पे मिथाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे डाई क्यों लगा समझ में आया, क्योंकि देखो 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है ना, मतलब सेम ही ग्रुप, दोनों तो सेम ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये तो सेम होता, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हम लोग का चेंज नहीं हो रहा है, ये सेम रह रहा है, तो इसमें हम लोग का ब्यूटेन तो सेम रहेगा। अब देखो प्रीफिक्स क्या लगेगा, सेकेंड नंबर कार्बन पे 2 जुड़ा हुआ है तो हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर थर्ड नंबर कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 लिखेंगे। अब ये टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 1 2 3, टोटल 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
तो हम लोग 2 2 3 पोजीशन लिख दिया तीनों का। अब हम लोग ट्राई लिखेंगे, ठीक है, ट्राई, फिर हम लोग मिथाइल लिखेंगे। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा इसलिए मिथाइल को ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। मिथाइल लिखने के बाद ब्यूटेन लिखना है, ठीक है, मिथाइल के बाद यहाँ पे ब्यूटेन लिखा आएगा। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि डाई ट्राई टेट्रा हम लोग को प्रीफिक्स में कैसे यूज़ करना है। अब देखो अल्काइल ग्रुप, जो हम मिथाइल बोल रहे थे ना, जो अभी एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड किए थे, तो देखो अल्केन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा दे तो वो अल्काइल बन जाता है। अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दे तो वो अल्काइल बन जाता है। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो मिथाइल बन जाएगा, इथेन से एक हटा देंगे तो इथाइल बन जाएगा। वैसे ही प्रोपेन से एक कार्बन हटा देंगे तो वो प्रोपाइल बन जाएगा। देखो यहाँ C3H8 है और प्रोपाइल में कितना है C3H7, एक हाइड्रोजन हट गया है तो ये प्रोपाइल हो गया। तो ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनेगा। तो इस तरीके से, ठीक है। एन हटा के हम लोग YL लगा रहे हैं। देखो मेथ, क्योंकि कार्बन का नंबर तो सेम है, एक कार्बन है, तो कार्बन के लिए मेथ यूज होता है। अब यहाँ पे ANE लग रहा था, क्यों? क्योंकि जो कार्बन का चारों बॉन्ड था वो एक एक हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा हुआ था, तो मीथेन हो गया था। अब यहाँ पे एक हम लोग हटा चुके हैं तो ये मिथाइल हो जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन हट जाने से मिथाइल हो गया, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एक स्पेसिफिक मैनर में जुड़ा हुआ होता है और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे कि OH, ये अल्कोहल का ग्रुप है और ये किस तरीके से जुड़ता है? कार्बन के साथ ऐसे ऑक्सीजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ये अल्कोहल का होता है, ठीक है। जो हम लोग जब वो वाला टेबल पढ़े थे, याद है, जिसमें बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप का हम स्ट्रक्चर बताए थे। तो क्योंकि ये सब का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेसिफिक मैनर में जुड़ता है और एक खास तरीके का केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। जैसे ये जो OH है, ये क्या केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा कि ये इसको अल्कोहल बना देगा, ठीक है। अगर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इसको एसिड बना देगा। अब COOH कैसे जुड़ा होता है? एक तो ये कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा और इधर ऐसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो ये OH से तो जुड़ा है, लेकिन इसको अल्कोहल मत बोलना क्योंकि ये इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O भी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अल्कोहल कब होगा? जब ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है और इधर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से इधर इधर कितना भी कार्बन का चेन हो सकता है यहाँ से, तो ये अल्कोहल होगा। लेकिन अगर ऐसे डबल बॉन्ड O से जुड़ गया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एल्डिहाइड भी दे रखा है। एल्डिहाइड का कैसा स्ट्रक्चर होगा? कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा, इधर कितना भी कार्बन से जुड़ेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट में जब, अब ये तो एकदम चेन के एंड में होगा तो ये एल्डिहाइड हो गया। अब कीटोन का क्या होता है? कीटोन का क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कार्बन रहेगा, ठीक है। कार्बन का इधर कितना भी चेन हो सकता है, ठीक है, 1 2 जितना भी हो सकता है। तो ये अगर बीच में आ गया तो ये कीटोन हो जाएगा। और अगर ये इंड में रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन से कनेक्टेड रहेगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। पहला तो हेलाइड का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा यहाँ R क्या? देखो R जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अल्काइल मतलब कि क्या हो सकता है? मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि इथाइल, सपोज इथाइल मतलब क्या होगा? 2 कार्बन। एथ मतलब क्या होता है? 2 कार्बन। अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इथाइल है यानी एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? हम लोग X ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये जो X है, अब X में क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो R मतलब समझ में आ गया, R अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे अल्कोहल में देखो, अल्कोहल में OH जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब सफिक्स देखो सबका दे रखा है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। हेलाइड से ही शुरू करते हैं। हेलाइड में लास्ट में सफिक्स ANE ही रहेगा, इसमें प्रीफिक्स में चेंज आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला जो नीचे है ना,
ये IUPAC नेम है जो नीचे में दे रखा है, क्लोरोमीथेन। देखो मीथेन वैसे ही रहेगा, मैथ जो है वो रूट वर्ड है और इसका सफिक्स ANE ही रहेगा क्योंकि इसमें प्रीफिक्स चेंज होता है, हेलोजन में प्रीफिक्स चेंज होता है। तो यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरो आगे लग गया है, क्लोरोमीथेन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरोइथेन, ठीक है। एल्कोहल में सफिक्स चेंज होता है, ANE नहीं होता है, इसमें OL होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मीथेनॉल, एक कार्बन है तो मीथेन ऑल। देखो यहाँ क्या हुआ है, अगर CH4 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं, ये लिखते हैं। अब वही अगर CH3OH है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मीथ, ये रूट हो गया। उसके बाद फिर AN तक हम लोग लिखेंगे, E को रिमूव करेंगे और उसके जगह OL डालेंगे, ठीक है। एल्कोहल के केस में मिथेनॉल हो गया। तो अगर 2 कार्बन है तो इथेनॉल, ठीक है। अब एल्डिहाइड देखते हैं। एल्डिहाइड का हम स्ट्रक्चर बता दिए कैसे रहेगा कि एक कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा रहेगा और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और इधर कितना भी कार्बन का ग्रुप हो सकता है। तो एल्डिहाइड में लास्ट में क्या रहेगा, AL, ठीक है। तो जैसे मिथेनॉल, जैसे OL जहाँ पे E हटा के ANE से E हटा के OL जोड़ रहे थे एल्कोहल में, यहाँ पे एल्डिहाइड में E हटा के AL जोड़ेंगे। तो यहाँ मिथेनॉल, इथेनॉल। तो पहला अगर कोई पूछेगा एल्डिहाइड का पहला मेंबर क्या होता है तो हम लोग बोलेंगे मिथेनॉल होता है पहला मेंबर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के में लास्ट में ओइक एसिड होता है, ठीक है। वही जो ANE का लास्ट का E हटा देता है और उसमें ओइक एसिड ऐड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब हम लोग कीटोन का देखते हैं। कीटोन में लास्ट में ONE लगता है, ठीक है। वही E हटेगा, ANE का E हटेगा। देखो प्रोपेन तक तो है, लास्ट में ONE लग गया है, प्रोपेनॉन, ठीक है। यहाँ पे पेंटेनॉन, इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ईथर। ईथर में ऑक्सी लगता है, ठीक है, ऑक्सी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखोगे बुक में तो एग्जांपल नहीं दे रखा है नोमेनक्लेचर केस में, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ईथर से बहुत नोमेनक्लेचर पूछता है। तो ईथर का नोमेनक्लेचर ठीक से हम लोग देख लेंगे यहीं पे, ठीक है। यहाँ देखो मिथॉक्सी, ये जो नीचे दे रखा है वो IUPAC नेम है, ठीक है। जो नीचे में, ऊपर वाला कॉमन नेम है, नीचे में जो है वो IUPAC नेम है। तो इसका जो सिस्टम होता है, हम लोग जब रूल्स पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन खासकर ईथर्स के लिए बुक में रूल्स नहीं दे रखा है। तो ईथर का अगर गूगल करोगे तो रूल मिल जाएगा कि इसका अलग से हम थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ये CH3OCH3, देखो यहाँ पे रूल क्या होता है कि ऑक्सीजन के जिस भी साइड मिनिमम कार्बन नंबर होता है उसको, उसके साथ ऑक्सी लगता है। जैसे कि यहाँ पे तो दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, मिथ ऑक्सी। तो यहाँ मिथॉक्सी से ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन लिखेंगे। अब जैसे कि सपोज ये वाला देखो, ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे इस साइड है एक कार्बन, इस साइड है 2 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से मिनिमम नंबर कार्बन क्या होता है, 1, मतलब कि 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 छोटा है। तो यहाँ पे 1 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 1 कार्बन के लिए मेथ यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, उसके बाद इथेन। अब बहुत जन को कन्फ्यूज़न ये आता है कि ABCDE में E पहले आता है तो हम लोग इथॉक्सी मीथेन लिख देंगे। ऐसा नहीं करना, यहाँ पे रूल चेंज होता है। ईथर्स के केस में ऐसा रूल नहीं होता। ईथर्स के केस में ये होता है कि ऑक्सीजन के जिस साइड कार्बन का नंबर कम होता है वो ऑक्सी के साथ जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन है तो एक जो है, एक के लिए हम लोग मेथ लिखते हैं तो मेथ जो है वो ऑक्सी के साथ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिथॉक्सी इथेन, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ईथर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा, तो उसका सोल्यूशन देख के आप समझ जाओगे कि किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया हुआ है। क्योंकि बुक में ईथर्स का अलग से एग्जाम्पल नहीं दे रखा था और एग्ज़ाम में हम देखें बहुत पूछता है, तो इसीलिए हम इसको अभी यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक खास केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है
अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगा। ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होगा। ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज भी हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग जब होमोलोगस सीरीज देख रहे थे तो एल्कोहल का होमोलोगस सीरीज हम लोग देखे थे। तो जैसे देखो यहाँ मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब क्या हो गया, ये तीनों एक होमोलोगस सीरीज में आया। ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अल्काइल ग्रुप है, यानी कि ये वाला ग्रुप बोल रहा है, ये जो यहाँ पे जैसे CH3 अल्काइल हो गया, कौन सा, ये मिथाइल हुआ, यहाँ पे C2H5 क्या हो गया, इथाइल हुआ, C3H7 क्या हो गया, प्रोपाइल हुआ। तो ये जो अल्काइल वाला ग्रुप है ये डिटरमाइन करता है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। मतलब जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे हम लोग देखे थे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा था, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा था। ठीक है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है, यानी कि ये होमोलोगस सीरीज में है, तीनों में जो अल्काइल ग्रुप है वो चेंज हो रहा है, तो यानी कि तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का लेक्चर आज खत्म होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, हम लोग रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर देखेंगे कि क्या क्या रूल होता है और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो बुक में एग्जाम्पल्स दे रखा है। ठीक है। तो बाय।